हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बैलेंसिंग पावर मतलब संतुलन शक्ति। ये बैलेंस क्या होता है, बैलेंस कैसे रखना है और बैलेंस रखने से क्या क्या फायदे होते हैं। ये तीनों टॉपिक इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। पहला, बैलेंस क्या होता है। जैसे चांद, सूरज, ग्रह, नक्षत्र बैलेंस से ही अपनी कक्षाओं में घूमते हैं। ये कार, बाइक, बस, ट्रेन बैलेंस से ही पटरियों और सड़कों पर दौड़ती है। ये पक्षी, प्लेन, रॉकेट वगैरह भी बैलेंस से ही हवा में उड़ते हैं। दोस्तों, इसे बैलेंस कहते हैं और ये एक प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल जो होता है दोस्तों, एक होता है, मगर वो कहीं तरीकों से कहीं जगहों पर काम लिया जा सकता है। जैसे न्यूटन ने गिरता हुआ फल देखकर ग्रेविटी की खोज की थी। ग्रेविटी क्या है, एक प्रिंसिपल है और इस प्रिंसिपल से आज कई काम होते हैं। दोस्तों, बैलेंस से आप अपना बिजनेस, अपनी लाइफ, अपना माइंड और अपनी बॉडी सबको बेहतर बनाकर हर सक्सेस के लिए रेडी कर सकते हो। बैलेंस कैसे रखना है। दोस्तों, बैलेंस रखना शुरू शुरू में मुश्किल जरूर होता है, मगर रेगुलर प्रैक्टिस और सच्ची लगन से आप हर काम को आसान कर सकते हो। जैसे आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो कुछ दिनों में वो आपकी हैबिट हो जाती है। आपके माइंड में न्यूरो पाथवे बन जाते हैं। फिर आपको वही काम जो आप मन मारकर प्रैक्टिस करते थे, आपको वही काम करने में और मजा आने लगता है। इस तरह आप अपने सक्सेस में काम आने वाली बेस्ट हैबिट को बना सकते हो। और बैलेंस को प्रैक्टिस करने में आपकी सबसे पहली जरूरत होती है आपकी मजबूत इच्छा और एक बड़ा पर्पज। बहुत छोटे से स्तर से भी आप प्रैक्टिस को स्टार्ट कर सकते हो, मगर रेगुलर कंसिस्टेंस होकर आपको प्रैक्टिस करनी है। बैलेंस क्या होता है ये बता दिया, बैलेंस कैसे रखना है ये भी बता दिया। अब सुनो, बैलेंस करना किसको है। इस पार्ट में मैं आपको बॉडी और माइंड की बैलेंसिंग बताऊंगा। बॉडी का बैलेंस, आपको अपनी बॉडी का बैलेंस कैसे रखना है। देखो, बॉडी तीन काम करती है, खाना, सोना और मेहनत करना। इसकी बैलेंसिंग करके आप बॉडी को बैलेंस कर सकते हो। पहला, खाना। खाना ना तो कम खाना चाहिए और ना ही ज्यादा खाना चाहिए। कम खाने से आपकी इंद्रियां क्षीण हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, काम नहीं कर पाओगे। और ज्यादा खाने से आपका शरीर मोटा हो जाएगा, आलसी हो जाएगा, फिर भी काम नहीं कर पाओगे। दोनों ही पोजीशन में आप काम नहीं कर पाओगे। इसलिए उतना ही पौष्टिक भोजन करना चाहिए जितना कि शरीर के लिए जरूरी हो। जैसे अनाज, दालें, दूध, दही, घी, मक्खन, फल, फ्रूट, हरी सब्जियां आदि खाना चाहिए। इन खानों का सार भी शरीर में ज्यादा समय तक बना रहता है। और ये खाना श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार भी उच्च स्तर, हाई लेवल का बताया है। और ये सब खाने से आपका बल, बुद्धि, विद्या, आयु, प्रसन्नता, सुख और प्रीति कई पावर्स बढ़ती है। इस तरह से खाने को बैलेंस करके आप अपनी बॉडी को फिट और निरोगी बना सकते हो। दूसरा, सोना। ना तो ज़्यादा सोना चाहिए और ना ही कम सोना चाहिए। कम सोने से आपको भरपूर एनर्जी नहीं मिल पाएगी, दिन भर खुद को डीएक्टिवेट फील करोगे। और ज़्यादा सोने से आपका शरीर आलसी होता जाएगा, बीमार होने लगेगा। इसलिए सोना भी उतना ही चाहिए जितना कि शरीर के लिए ज़रूरी हो और आपको पूरी एनर्जी मिल जाए। दोस्तों, अगर आपकी नींद गहरी है तो आपको 6 घंटे में ही पूरी एनर्जी मिल जाएगी। और बार बार उछटने वाली नींद है तो आपको वही एनर्जी 8-10 घंटों में मिलेगी। इस तरह से आप सही नींद लेकर अपने शरीर को हमेशा एक्टिव रख सकते हो। तीसरा, मेहनत। मेहनत ना तो ज़्यादा करनी चाहिए और ना ही कम करनी चाहिए। ज़्यादा मेहनत करोगे तो आपका शरीर कमज़ोर हो जाएगा और बीमार रहोगे, और कम मेहनत करोगे तो शरीर आलसी हो जाएगा, फिर भी बीमार रहोगे। इसलिए आपको मेहनत का भी बैलेंस रखना जरूरी है। दोस्तों, मेहनत भी दो तरह की होती है। एक तो ताबड़तोड़ मेहनत, बेकार काम, फालतू काम पे मेहनत करना। दूसरी, स्मार्टलेस मेहनत, स्मार्ट तरीके से मेहनत करना। ताबड़तोड़ और फालतू मेहनत में मेहनत ज़्यादा होती है और रिजल्ट छोटा होता है। वहीं स्मार्टलेस मेहनत में मेहनत कम होती है और रिजल्ट बड़ा होता है। इसीलिए दोस्तों, मेहनत भी करनी है तो आपको सही जगह पर सही तरीके से सही काम करना चाहिए। इस तरह से आप थोड़ा काम करके भी अपनी सक्सेस को 10 गुना बढ़ा सकते हो। इस तरीके से मेहनत करने से आपका काम थोड़ा हो जाएगा, रिजल्ट बड़ा हो जाएगा। काम थोड़ा, रिजल्ट बड़ा। दोस्तों, ये एक कंपाउंडिंग इफेक्ट का सिद्धांत है। मैंने आपको बॉडी का बैलेंस बताया जिसे अपनाकर आप बॉडी को फिट और निरोगी बना सकते हो। नींद का बैलेंस बताया जिससे आप हमेशा ऊर्जावान रह सकते हो। मेहनत का बैलेंस बताया जिससे आप सही काम पर मेहनत करके उच्च फल को पा सकते हो और हमेशा खुश रह सकते हो। गीता में भी भगवान ने इसे दुखनाशक योग बताया है, चैप्टर 6.17।
युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःख। अर्थ, ये दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वालों का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वालों का और यथा योग्य सोने जागने वाले का ही सिद्ध होता है। आपका स्वस्थ शरीर और प्रसन्न मन का आपकी सक्सेस में अहम रोल होता है। मन का बैलेंस। माइंड का बैलेंस बताने से पहले मैं आपको कुछ सीक्रेट बता देता हूँ। आपके शरीर की एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है? आपके शरीर की एक्टिविटी को आपका मन कंट्रोल करता है। जो मन कहेगा वो शरीर काम करेगा, मगर मन से भी पावरफुल बुद्धि होती है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में बुद्धि को ब्रह्मा भी कहा जाता है। जो बुद्धि कहेगी वो मन काम करेगा और जो मन कहेगा वो शरीर काम करेगा। इसीलिए बुद्धि का बेस्ट होना जरूरी है, क्योंकि हर काम को बुद्धि ही डायरेक्शन देती है। और दोस्तों, आपके माइंड में कौन कौन काम करता है? जैसे सुख और दुख, काम और क्रोध, भय और चिंता, राग और द्वेष। दोस्तों, कई वीडियोज में आपने सुना होगा कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। इन्हें कैसे भी करके मार दो। मगर भगवान कहते हैं ये आपके दुश्मन नहीं, ये आपके सारे एम्प्लॉय हैं। जैसे आप बताओगे वैसे ये काम करेंगे। दोस्तों, ये काम मतलब कामना, आपकी इच्छा है, विल पावर। ये कामना ही आपकी मेन दुश्मन है। और एक खास दोस्त भी। ये दुश्मन तब होती है जब ये गलत डायरेक्शन में काम करती है। इसीलिए आपको इसका भी बैलेंस करना जरूरी है। ओनली एक कामना को बैलेंस कर लो, बाकी तो सब ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएंगे, क्योंकि कामना ही इनका राजा है और ये सब सेनापति। जब राजा हमारे कंट्रोल में होता है तो सेनापति पानी पिलाते हैं। जैसे युद्ध में एक राजा के हार जाने पर सेना आप ही हथियार डाल देती है। अब सुनो, इसको बैलेंस कैसे करना है। हमारे माइंड में दिन भर हजारों विचार आते हैं और चले जाते हैं, मतलब पैदा होते हैं और मर जाते हैं। इन विचारों से होगी हमारे माइंड की बैलेंस प्रोग्रामिंग। आपकी जो इच्छा होती है वो आप सोच सकते हो या सोचने की प्रैक्टिस कर सकते हो। इसलिए इच्छा का मजबूत होना जरूरी होता है। आप कौन से विचार ज्यादा सोचोगे? आपकी सक्सेस में काम आने वाले पॉजिटिव विचारों को ज्यादा सोचो। काम में नहीं आने वाले विचार कम करो। ये एक इजी टेक्निक है। इस प्रक्रिया से आपके नेगेटिव विचार कम होते जाएंगे, पॉजिटिव विचार बढ़ते जाएंगे। पॉजिटिव कामना बढ़ती जाएगी, नेगेटिव कामना डिलीट होती जाएगी। क्योंकि आपके ज्यादा सोचे जाने वाले विचार ही आपकी कामना बनती है और वही कामना क्रिया में बदलकर कर्म बनती है और उसी कर्म के हिसाब से आपको रिजल्ट मिलता है। ये बात श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान ने बताई है। चैप्टर 2.62। ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्ते सुपजायते संगात संजायते काम कामात् क्रोधा विजायते। अर्थ, विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। इसीलिए कामना ही आपकी मेन दुश्मन है। और एक खास दोस्त भी। आप इसे दोस्त बनाकर काम करोगे तो यही आपको बड़ी से बड़ी सक्सेस हासिल कर देगी। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की किसी बात को लेकर कोई कंफ्यूजन हो या कोई सवाल आपके मन में हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।